विधायक जी, हेलीकॉप्टर भी आया, सभा भी हुए और 1000 के साथ साथ 2000 के साथ साथ 1 लाख का बात हुआ। क्या है सभा में सर? निश्चित तौर से एक राज्य की हमारी लोकप्रिय सरकार और उनके हमारे आदरणीय नेता हेमंत सोरेन जी पूरे राज्य के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जिन योजनाओं को उन्होंने शुरू किया है आज के दिन में, जो सीधे तरीके से राज्य में बसने वाले आम लोग, आम परिवार, आम किसान परिवार के लोगों को एक तरीके से राहत देने के साथ साथ उनको उत्साह बढ़ाने के लिए जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है, अब आने वाले समय में जनता का समर्थन भरपूर प्राप्त होने के बाद उस योजनाओं का स्वरूप को भी बड़ा करना है और जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने की है। बहुत कम समय बच गया है, किस तरह आशीर्वाद जनता को मिले? निश्चित तौर से देखिए, लगातार जनता का आशीर्वाद मिला है और पिछले 10 सालों से लगातार जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में रहा है और हम लोगों ने भी उस आशीर्वाद के अनुसार अपना कमिटमेंट रखा है और आने वाले समय में भी इससे और बड़े तरीके से और बेहतर तरीके से काम करने के लिए फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए हम लोग आए। इस बार लगता है हैट्रिक इस बार भी मारा जाएगा सर। सब कुछ हमने जनता पे छोड़ दिया है और जनता बेहतर जानती है कि उनके सुख दुख का साथी कौन है और उनके लिए काम करने वाला कौन है। एक विशेष पार्टी के द्वारा तमाड़ को अनुमंडल और बुंडू को जिला बनाने की घोषणा की जा रही है, सरकार उनकी बनती है, आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात बता देते हैं, अनुमंडल को किसने बनाया? सबसे बड़ा आज जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा और मैं एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ हम लोग चलते हैं, मतलब प्रगतिशील सोच है हम लोगों की। हमारे पिताजी ने अनुमंडल को बनाया और उनका सपना था उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करने का। उसको व्यवस्थित करने का सपना हम लोगों ने पूरा किया है। कुछ चीज़ें बची हुई उसको भी पूरा करेंगे और साथ साथ में निश्चिंत रहिए, अनुमंडल बना है तो जिला भी हम ही लोग उसको बनाएंगे और इसका भी श्रेय तमाड़ की जनता को जाएगा। कल अमित शाह का आगमन हो रहा है, कुछ इस पर भी बोला जाए? उनको जवाब देना है कि आरोपी के लिए आ रहे हैं सभा करने के लिए, वोट मांगने के लिए, किस मुंह से वोट मांगेंगे, जरा हम लोग भी देखना चाहते हैं। दूसरा कि ये तो सही है, पूरी दुनिया वाले इसीलिए थोड़ी कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, एक साइड से गंदे कपड़े डालिए और दूसरे साइड से साफ कपड़े निकलेंगे। तो ये अपने वॉशिंग मशीन की दुकान सब जगह लगा रहे हैं, तमाड़ भी उससे अछूता नहीं रहा। जैसे पूरे देश में उदाहरण ये लोग प्रस्तुत करते हैं तो तमाड़ विधानसभा उसमें कहाँ से अछूता रहेगा। चलिए, तमाड़ की जनता समझदार है, उनको जवाब देगी। भर्ती को अच्छा ठीक चिल्का में नाची अबुआ आवाज कबू नाम थे दा। अच्छा हिन्नौ भाई हुआ नमो का। अच्छा नमो दादा फिर से जोहार। एकदम अब तू रे मीटिंग किया थे होरे बुझाओ को अच्छी एकदम बुझाओ को वो होरे जगह पे एकदम अबुआ हतु अबुआ दिसो एकदम तमाड़ को एक ऊंचाइयों पे पहुंचाया था और सिर्फ एक प्रखंड नहीं बल्कि तीनों प्रखंड को साथ में लेके चले थे, तीनों प्रखंड के लोगों को साथ में लेके चले थे। हम उन्हीं की तरफ अपने जहां तक समर्थ होता है हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है कि मेरे काम में कभी कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन इतना जरूर है कि काम करने का जज्बा आज भी मेरे अंदर में उतना ही है जितना पहला दिन जिस दिन हम अपने जीवन का राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आई है और आपका आशीर्वाद और उत्साह हमको हमेशा प्रेरणा देता है कि आप लोगों के लिए, पूरे तमाड़ के लिए, पूरे तमाड़ विधानसभा के तीनों प्रखंड के लिए समानांतर रूप से हर विषय के ऊपर में काम करते रहने के लिए। और अभी हमको लगता है कि तीनों प्रखंडों में हम लोग लगातार जो एक विकास की गति देने में हम लोग कामयाब हुए हैं, उस गति को और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद फिर से चाहिए, आप सभी का विश्वास फिर से चाहिए। और हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि कुछ काम में कहीं कमियां रह गई है, हम ये बात को अस्वीकार नहीं करते हैं कि कुछ जगह कमियां नहीं रही है, क्योंकि आप किसी नेता के पास में पूछिएगा तो अपनी कमियों को कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हम लोगों की आदत है कि सच बात भी स्वीकार करते हैं और गलती भी स्वीकार करने की क्षमता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार का हिस्सा है
और परिवार का हिस्सा जब किसी को मानते हैं तो अच्छा भी बात सुनना पड़ता है और बुरा भी बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो खाली अच्छा बात सुनिएगा और बुरा बात कोई अगर बोलेगा या फिर कड़वा बात बोलेगा उसमें मुंह फेर लीजिएगा तो सही मायने में आप किसी को अपना परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं। लेकिन ये चीज आप ही लोग से सीखने को मिला है और इसी सीख को आधार मान करके अपने जीवन का आचरण मान के हम लोगों ने अपने अभी तक इतना दूर का सफर तय किया है और आने वाले समय में भी एक आचरण हमारे तरफ से किसी को कभी उस आचरण में कमी नहीं मिलेगी कि आप सभी को हम इतना जरूर प्रयास करते हैं कि एक स्वभाव के मामले में अच्छा व्यवहार के मामले में आज तक हमको लगता है कि किसी का मन दुख करने का हम काम नहीं किए और ये कभी जीवन में हमसे हो भी नहीं सकता क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी को कड़े शब्द में किसी को कुछ बोल देंगे तो उसका जरूर दिल टूट जाएगा। इसलिए हम ये बात मान के चलते कोई हमसे अगर कड़े शब्द में कुछ बोलता भी है तो आज तक उसको घुमा करके हम मुंह पे घुमा करके कभी मुंह से वैसा जवाब नहीं देते क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस जगह से जिस स्थान से हम लोग आप लोग तमाड़ को लीड करने का आप लोग मौका दिए हैं। एक समय था जब यहाँ का वातावरण आप सभी जानते हैं कि शाम ढलने के बाद क्या होता था। शाम ढलने के बाद सबके घर के दरवाजे बंद हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? हो जाते थे ना। शाम को कोई अपने घर से नहीं निकलता था उसके बाद में और हमको लगता है कि घर का दरवाजा के बाहर भी अगर किसी का लाइट जलता था उसको भी लोग बंद कर देते थे। तो उस भय के वातावरण से हम लोग बाहर निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं और जब उस वातावरण से बाहर निकले हम लोग तो यहाँ से पीछे नहीं जाना है, यहाँ से आगे जाना है और तमाड़ को पूरी ताकत से हम लोग आगे लेके जाएंगे। आपके साथ और आशीर्वाद से आगे लेके जाएंगे। तमाड़ को पीछे ले जाने वाले लोग विकास मुंडा जिंदाबाद, विकास मुंडा जिंदाबाद, शहीद उमेश सिंह मुंडा अमर रहे, शहीद उमेश सिंह मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे। तमाड़ को पीछे ले जाने वाले लोग जो अपने आप को गरीबों का मसीहा के रूप में दिखाते हैं लेकिन कोई गरीबों का मसीहा नहीं है। आप लोग इतना जान लीजिए कि यही लोग था जो तमाड़ को उस वातावरण में धकेलने का काम किया था। और इतना याद रखिए कि ये लोग पूरा प्रयास कर रहा है, पूरा एड़ी चोटी लगा रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ की सत्ता हासिल करें और फिर से उसी वातावरण को बना करके वैसे ही लोगों के हाथ में लोग सत्ता सौंपने का काम करेगा। क्या ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रहना चाहिए क्या? आप लोग पिछले चुनाव में दो लोगों को अपना अचूक जगह दिखाए थे। एक आदमी जो इस पूरे क्षेत्र को पूरे तरीके से भय का माहौल में और भय का आग में झोंकने का काम किया, तो उस आदमी को भी और जो उनके साथ में दोस्ती और मित्रता रखते थे उनको भी आप लोगों ने सही ठिकाने दिखाने का काम किया था, सही जगह दिखाने का काम किया था। आज वो लोग फिर से हिम्मत करके फिर से आए हैं इसी तमाम विधानसभा के धरती के नाम को बदनाम करने के लिए। तो ऐसे लोगों को रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है ना? रोकना है। तो जब रोकना है तो तय कर लीजिए कि हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ जाएंगे। तमाड़ आगे की तरफ जाएगा, तमाड़ पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और इतना जान लीजिए कि तमाड़ को जो भी पीछे ले जाने का कोशिश करेगा या फिर सोचेगा उसके सामने हम खड़ा रहेंगे, आप लोगों के सामने हम खड़ा रहेंगे। और ये सौभाग्य है कि हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, आज पूरा देश में हमको लगता है कि उनकी योजनाएं बनाई गई योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन अपने आम किसान गरीब के बारे में सोचता है? हम लोगों के विपक्षी दल के लोग कभी राहत देने का किसी चीज में काम किए थे क्या? ये लोग बहुत डबल इंजन का सरकार बोलता था, लेकिन कभी डबल इंजन का सरकार किसी को फायदा मिला क्या? क्या भारत सरकार और राज्य सरकार जब एक पार्टी का था तो क्या अभी जो सरकार योजनाएं चला रही है उससे किसी तरह की योजना का आप लोग को उदाहरण देखने को मिला क्या? क्या बिजली का बिल उस समय माफ किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? बताइए।
बिजली का बिल डबल इंजन के सरकार में माफ किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था ना। मैया सम्मान निधि जैसी योजना क्या डबल इंजन के सरकार में लागू किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। आपको हमें हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के लिए सर्वजन पेंशन योजना जो आज के दिन में लागू है, क्या उस समय लागू नहीं हो सकता था? क्या किसानों का जो कर्ज माफी हुआ है 2 लाख तक का, क्या वो योजना शुरू नहीं की जा सकता था क्या? मैं सिर्फ योजनाओं का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग समझिए कि आपके बारे में कौन सोच करके सरकार चलाता है और कौन बड़े बड़े उद्योगपतियों को घर भरने के लिए सरकार चलाता है। तो ये अंतर है हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में और बाकी लोग जो उनके खिलाफ में खड़े हैं, उनके सोच में और हमारे सोच में बहुत अंतर है। और उन लोगों को इस चुनाव के मैदान में आप सभी को मिलकर के उनके हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी सहयोगी दल अभी बड़ा एक चुनाव से पहले एक फॉर्म लेके घूम रहा था। हो सकता है आप लोग के गांव में भी आया होगा। और फॉर्म क्या था? वो फॉर्म गोगो दीदी योजना नाम से कोई फॉर्म लेके घूम रहा था। वो गोगो दीदी योजना का फॉर्म नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी में आपको शामिल करने का फॉर्म था। किसी को पैसा आया क्या फॉर्म भरने के बाद? नहीं आया ना, आएगा भी नहीं। लिख लीजिए, आएगा भी नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को मैया सम्मान निधि के नाम पर अगर 1000 रुपया आपके खाते में दे सकते हैं, और उन्होंने तो घोषणा भी कर दिया कि आप सरकार बनाइए, हम फैसला ले करके रखे हुए हैं। जैसे हम शपथ लेंगे उस महीने अगले महीने का 8 तारीख को आपके सभी के खातों में 2500 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को लागू किए तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब मैया सम्मान निधि का राशि 1000 रुपये से 2500 रुपया हो सकता है, तो हम आप लोगों का राय लेना चाहते हैं कि सर्वजन पेंशन योजना का राशि भी बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि मैया सम्मान निधि का राशि जैसे 1000 रुपये से बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी 2500 रुपया किए, वैसे ही हम लोग का विधवा पेंशन, हम लोग का बुजुर्गों का पेंशन का भी राशि 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपया आपको करना पड़ेगा। ये मांग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखना चाहिए ना। तो ये कौन करेगा? जब हम लोग सब मिल करके हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे तब होगा ना, वो तभी होगा ना। दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो अगर हम लोग उसके सामने चिल्लाने भी जाएंगे और हल्ला भी करेंगे तो बोलेगा बहुत जोर से बोलते हो, चलिए तुम्हारे नेता को जिस तरीके से जेल में डाले ना तुमको भी डाल देंगे जेल में। ये उनके मुंह से शब्द निकलेगा। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दोबारा मुख्यमंत्री हम लोग सब मिल के बनाते हैं तो उनके सामने हम लोग लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, तो भी वो हम लोग का बात का बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोगों का बात का सम्मान करते हुए, आपका बात का सम्मान करते हुए आपका बात को भी मानने का काम करेंगे। तो हम लोग का बात मानने वाला मुख्यमंत्री चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग का जो बात मानेगा, हम लोग को जो विचार को समझता है, वैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को इस राज्य में देना है। और आपको हम सबको मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से दोबारा कुर्सी में बिठाना है और झारखंड को जो एक समय में 2014 से लेकर 19 तक छत्तीसगढ़िया ये लोग मुख्यमंत्री बनाया था ना, हमने तो 4 गढ़िया से उम्मीद, छत्तीसगढ़िया कहाँ लगाएगा क्या? और एक बात अंतिम शब्द में बोलेंगे, सभी को बोलेंगे कि इस पूरे चुनाव के मैदान में जितने भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, हमको लगता है सबका जो चुनाव में घोषणा का जो एफिडेविट है उसको जरूर निकाल के देखिएगा। कुछ नहीं है, आराम से रहिए। सबका एफिडेविट को निकाल के देखिएगा, आराम से बैठिए, कुछ नहीं है। सभी का एफिडेविट को निकाल के देखिएगा कि किसका एफिडेविट पे कितना एफआईआर है, कितना आरोप है। इसलिए देखिएगा, उससे पता चलता है कि उनका इतिहास क्या है।
और आपको हम इतना बता देते हैं कि आपके आशीर्वाद से अभी तक पूरे राजनीतिक जीवन में एक आरोप हमारे ऊपर में नहीं लगा है। और निश्चिंत रहिए, आप ही का घर का लड़का है। जीवन में तमाड़ के नाम पर कभी तमाड़ पे दाग लगने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि हमारे पिताजी जिस तरीके से इस क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, आप लोगों के बीच में रहते थे, और उन्होंने भी कभी अपने दामन पर दाग लगने नहीं दिए हैं। उन्हीं का लड़का है। आपके दामन पे और तमाड़ के दामन पे कभी दाग लगने नहीं देंगे। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं, हम इतना ही कहते हैं कि आइए सब मिल करके तमाड़ को एकजुट रखते हैं और पूरे राज्य को एकजुट रखने का संकल्प लीजिए। निश्चिंत रहिए कि आपका राज्य, आपका क्षेत्र सुरक्षित हाथों में है। और इतना ही कह के अपना बात को यहीं विराम देते हैं। सभी को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।